अस्सलामुअलैकुम, दिस इज शाहजेब एंड यू आर वाचिंग जेबी टेक। तो फाइनली यहाँ पे इन्फिनिक्स की तरफ से भी एक और न्यू स्मार्टफोन लॉन्च होने वाला है जो कि है इन्फिनिक्स हॉट 11s। अब ये जो स्मार्टफोन है इंडिया के अंदर लॉन्च हो चुका है। अब नेक्स्ट जो है वो पाकिस्तानी मार्केट के अंदर लॉन्च किया जाएगा। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं इसी के बारे में बात करूंगा। इसकी लॉन्च डेट कब तक है, यानी कि कब तक लॉन्च करते जाएगा, इसकी जो प्राइस है वो क्या होने वाली है, और इसके अलावा इसका डिज़ाइन वगैरह, इसकी जो फीचर्स वगैरह हैं इसके अंदर वो क्या क्या देखने को मिल जाते हैं। तो अगर आप एक अच्छे बजट रेंज के अंदर एक अच्छे स्मार्टफोन का वेट करना चाह रहे हैं, यानी कि बाय करना चाह रहे हैं, तो आप इसका वेट कर सकते हैं और बाय कर सकते हैं। बाकी आप पे कोई भी क्वेश्चन हो वीडियो के बाद तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। सबसे पहले यहाँ पे बात कर लीजिए इसके डिज़ाइन की। तो यहाँ पे जो इसका डिज़ाइन है वो हमें चेंज देखने को मिलता है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस मॉडल जो इन्फिनिक्स हॉट सीरीज़ के हैं। यहाँ पे बैक की बात करें तो बैक साइड पॉलीकार्बोनेट की है और यहाँ पे वेब पैटर्न जो डिज़ाइन है इसका वो देखने को मिलेगा। बाकी नीचे लेफ्ट साइड पे इन्फिनिक्स की ब्रांडिंग मिलती है। और इसके अलावा इसके कैमरा मॉड्यूल की बात कर लिया तो यहाँ पे जो इसका कैमरा मॉड्यूल है वो हमें एक चेंज शेप के अंदर देखने को मिलेगा। यहाँ पे बड़ा सा मेन सेंसर मिल जाएगा और उसके नीचे दो सेंसर्स यानी कि ट्रिपल कैमरा सेटअप है। और इन कैमरास के नीचे ही हमें जो क्वाड एलईडी फ्लैश लाइट है वो भी देखने को मिल जाएगी। बाकी बैक साइड पर इसका जो फिंगरप्रिंट स्कैनर है वो भी मिल जाता है, तो आपको बैक साइड से फिंगरप्रिंट यूज़ करना पड़ेगा। इसके अलावा फ्रंट की बात करें तो फ्रंट साइड पर यहाँ पे इसका जो पंच होल है वो देखने को मिल जाएगा और वो सेंटर के ऊपर है और यहाँ पे जिसका साइज़ है वो नॉर्मल देखने को मिल जाता है। तो ओवरऑल यहाँ पे जो इसका डिज़ाइन है वो किसी किस्म से मतलब कोई बुरा देखने को नहीं मिलता, ओवरऑल एक अच्छी लुक प्रोवाइड करता है। बाकी इसके अलावा बात कर लीजिए यहाँ पे इसके डिस्प्ले की, तो इसके अंदर हमें जो डिस्प्ले मिलेगा वो 6.78 इंच का एक अच्छा खासा बड़ा डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा नॉर्मल साइज़ से। और यहाँ पे जो रेजोल्यूशन हैं वो फुल HD प्लस की हैं और एक IPS LCD डिस्प्ले है। तो ओवरऑल यहाँ पे डिस्प्ले क्वालिटी हमें ठीक देखने को मिल जाएगी इस रेंज के हिसाब से। और इसके अलावा जो 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है वो भी मिल जाता है और 180 हर्ट्ज का जो टच सैम्पलिंग रेट है वो भी इसके अंदर देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल यहाँ पे आपको स्मूथनेस भी देखने को मिल जाएगी। बाकी कलर्स वगैरह LCD के हिसाब से हमें ठीक देखने को मिल जाते हैं। बाकी इसके अलावा यहाँ पे बात कर लीजिए इसके ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो इसके अंदर हमें आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 11 मिल जाएगा, जिसके साथ हमें जो इनका कस्टम UI इन्फिनिक्स का XOS 7.6 वर्जन ये मिल जाएगा। तो इन्फिनिक्स के जो अपने फीचर्स हैं वो भी इसके अंदर देखने को मिलेंगे। एंड्रॉइड 11 के फीचर्स वगैरह वो भी इसके अंदर देखने को मिल जाते हैं। तो एंड्रॉइड वाली साइड से भी हमें लेटेस्ट एंड्रॉइड इसके अंदर देखने को मिलेगा। बाकी इसके अलावा बात कर लीजिए यहाँ पे इसके प्रोसेसर की, तो यहाँ पे प्रोसेसर वाली साइड से इसके अंदर हमें न्यू प्रोसेसर देखने को मिलेगा जो कि है मीडियाटेक का Helio G88। अब ये जो प्रोसेसर है अभी रिसेंटली ही जो लॉन्च हुआ है Redmi 10 उसके अंदर भी देखने को मिला है। तो इनका कंपैरिजन मैं करूँगा, तो अगर आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि जब भी ये वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन आ जाए। बाकी ये जो प्रोसेसर है परफॉर्मेंस वाइज अच्छा खासा हमें देखने को मिल जाता है। मीडियाटेक के Helio जो G85 है उससे जो परफॉर्मेंस है थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिल जाएगा। तो इस रेंज के हिसाब से ये जो प्रोसेसर है अच्छा देखने को मिल जाता है। बाकी बात कर लीजिए यहाँ पे इसके वेरिएंट्स की, तो यहाँ पे एक्सपेक्टेड फिलहाल यही है एक वेरिएंट जो कि 4GB रैम 64GB स्टोरेज के साथ है। और यहाँ पे जो स्टोरेज टाइप है वो हमें eMMC की देखने को मिलेगी। तो रीड राइट स्पीड ऑब्वियसली यहाँ पे कम है, तो ओवरऑल यहाँ पे आपका जो एक्सपीरियंस है वो थोड़ा स्लो देखने को मिलेगा ऐप ओपनिंग स्पीड के अंदर। बाकी जो स्मूथनेस है 90 हर्ट्ज के साथ वो आपको फील होगी इसके अंदर। इसके अलावा यहाँ पे बात कर लीजिए कैमरास की, तो कैमरा वाली साइड से भी यहाँ पे एक जो मेन सेंसर है इसका वो बेटर देखने को मिलता है। जो इसका एक हाईलाइटिंग फीचर है, इसका जो मेन सेंसर है वो 50 मेगापिक्सल का देखने को मिल जाएगा 1.6 के अपर्चर के साथ। तो यहाँ पे जो लो लाइट फोटोग्राफी है वो इससे काफ़ी बेटर होने वाली है क्योंकि ये बड़ा सेंसर भी है और यहाँ पे जो लाइट है वो ज़्यादा पास होगी, तो ओवरऑल एक ब्राइट पिक्चर निकल के आएगी। तो इसका जो मेन सेंसर है जब ये लॉन्च होगा मोबाइल तो तब टेस्ट करेंगे इसके कैमरा टेस्ट के अंदर कि कैसे ये पिक्चर क्वालिटी प्रोवाइड करता है। बाकी दो कैमरास की बात कर लिया तो यहाँ पे वही डेप्थ सेंसर मिल जाएगा, AI लेंस मिलता है और इसके अलावा नीचे क्वाड एलईडी फ्लैश लाइट है जैसे मैंने पहले कहा। तो ओवरऑल जो इसकी बैक साइड है यहाँ पे सिर्फ मेन सेंसर ही अच्छा मिलता है, बाकी तो दो सेंसर तो नॉर्मल ही हैं। फ्रंट की बात कर लीजिए तो फ्रंट साइड पर यहाँ पे जो पंच होल है उसके अंदर में जो 8 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर है वो देखने को मिल जाएगा, जिससे जो एवरेज क्वालिटी की तस्वीरें हैं वो देखने को मिल जाएंगी। तो ओवरऑल यहाँ पे कैमरा वाले डिपार्टमेंट में जो इसका मेन सेंसर है वही इसका एक हाईलाइटिंग फीचर है। इसके अलावा यहाँ पे बात कर लीजिए बैटरी की, तो बैटरी वाली साइड से भी यहाँ पे ठीक देखने को मिल जाता है। स्टैंडर्ड जो बैटरी है वही मिलती है 5000 mAh की, जिसके साथ हमें जो 18 वाट की फास्ट चार्जिंग है वो भी देखने को मिल जाती है। लेकिन यहाँ पे जो हाईलाइटिंग इसकी एक चीज़ बन जाती है वो इसकी पोर्ट है, इसके अंदर हमें Type-C की जो पोर्ट है वो देखने को मिल जाएगी जो कि इसके रेंज के अंदर हमें कम ही देखने को मिलती है। तो बैटरी वाली साइड इसकी काफ़ी बेटर देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पे कंप्लीट हो गई है स्पेसिफिकेशंस वगैरह, डिज़ाइन का भी मैंने आपको बता दिया है। बाकी कोई भी चीज़ मिसिंग है तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। बात कर लीजिए अब इसके प्राइस की, तो यहाँ पे जो इसकी प्राइस है वो तकरीबन 27 से 28 हज़ार इसके अराउंड अबाउट कहीं पे होने वाली है। अगर ये 30 हज़ार से ऊपर आता है तो यहाँ पे बिल्कुल भी वैल्यू फॉर मनी ये प्रोवाइड नहीं करेगा क्योंकि Redmi 10 भी उसी प्राइस के अंदर है। तो अगर 26 से 27 की रेंज में आता है तो काफ़ी अच्छी वैल्यू प्रोवाइड करेगा, तो आप इसको डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं। बाकी आपके क्या ओपिनियन है, इसकी जो राइट प्राइस रहेगा वो क्या होना चाहिए नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा।
और अब बात करें यहाँ पे इसके लॉन्च डेट की, तो यहाँ पे इसका जो लॉन्च है वो हमें कुछ ही दिनों में देखने को मिल जाएगा। मीन्स के नेक्स्ट वीक किसी भी टाइम इसको लॉन्च किया जा सकता है। बाकी जब भी कोई अपडेट आएगी मैं आपको कम्युनिटी पोस्ट में प्रोवाइड कर दूंगा। तो बस ये थी आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि जब भी कोई इस तरह की नई वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन आ जाए। तो मैं मिलता हूँ आपसे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।